बैक आज हम करने वाले हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखिए यहाँ पर आप एफ ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पे हैं। एफ ब्लॉक बेसिकली कहाँ आता है, आपको यहाँ पे दिख रही होगी खाली स्पेस, है ना, ये वाली खाली स्पेस दिख रही होगी। तो इस खाली स्पेस में बेसिकली ये चीज़ें होती हैं, है ना, ये लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, है ना, ये यहाँ पे होते हैं। अगर हम इनको यहाँ पे घुसाएं तो ये बहुत बड़ा जो होगा इस तरह से एलैबोरेट हो जाएगा, बट वो जो है पॉसिबल नहीं है इस तरह से इसे घुसाना पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, बट ये जो है आते यहीं पर है ना, यहाँ से ये जो है इस तरह से यहाँ पर आते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पर हम इसे घुसा नहीं पाते हैं, इसलिए हम अलग से नीचे जो होता है इसको हम अलग से बताते हैं कि ये वाली जो जगह है, क्योंकि ये एटॉमिक ऑर्डर में अगर हम देखें ना, यहाँ पर एटॉमिक ऑर्डर में देखें तो यहाँ पर देखिए 71 है ना, 71 जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल यहाँ पे है, 56 था, है ना, 56 था और ये 71 है। तो ये 56 से 71 के बीच में ये 57 से लेकर के 70 एटॉमिक नंबर ये बिल्कुल यहाँ पे आता था, और जस्ट उसके नीचे 88 है ना, 89 से लेकर के 102 और 3 ये सब के सब क्या हैं, एफ ब्लॉक है, यानी कि लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे यहाँ पे लेंथेनॉइड कौन सा है, ला से लेकर के लू, है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, लेंथेनॉइड्स, और एसी और एलआर जो हैं ये क्या हैं, एक्टिनॉइड्स हैं। ठीक है, अगर आपको इन टर्म्स ऑफ अगर आप पूछा जाए कि एटॉमिक नंबर में, तो यहाँ पर अगर आपको देखा, आपने अगर यहाँ पे ध्यान दिया होगा तो ये बिल्कुल 57 से लेकर के 71 तक क्या है, लेंथेनॉइड्स है ना, वही चीज़ है यहाँ पर भी। और वहीं देखेंगे हम यहाँ पे एसी से लेकर के, यानी कि 89 से लेकर के 103, है ना, बीच में होगा ना ये, तो ये क्या होंगे आपके पास, ये होंगे सारे के सारे एक्टिनॉइड्स जो कि इस तरह से यहाँ पर दिखाए गए हैं, है ना। तो ये हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है वो पहले देख लेते हैं एक बार। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर हम इनका देखें, सबसे पहले तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, बिकॉज जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है उन्हीं के अंदर होता है ये, है ना, बेसिकली यहाँ पे है ये, यहाँ वाली जगह पे है ये, तो ट्रांजिशन था हमारे पास, पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक है ना। तो डी ब्लॉक के इस वाली जगह में, अंदर वाली जगह में हमारे पास कौन होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए हम इन्हें इनर ट्रांजिशन भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना आप हमेशा, एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन भी कहते हैं। तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, बिल्कुल वैसे ही चलेगा, है ना, बस कुछ चीज़ें यहाँ पे सेम नहीं होंगी। तो अब हम क्या देखेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, है ना। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, बिकॉज जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके जस्ट यहाँ आते हैं, अंदर आते हैं, इसलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं एफ ब्लॉक को। ठीक है, सो अगर आपके पास कभी पूछते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो आपको पता होना चाहिए दैट दे आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी इनकी, है ना, तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बिल्कुल थोड़ी थोड़ी वैसी चलेगी जैसे डी ब्लॉक की होती है, बट थोड़े से चेंजेस होंगे, है ना। देखिए कैसे होती है, सबसे पहले जैसे डी ब्लॉक का था n-1 डी और ns। ठीक है, यहाँ पे जो ns होता है उसमें 2 होते हैं हमेशा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ करेगा, f में, है ना, f सब शेल में करेगा एंटर, बिकॉज ये f ब्लॉक एलिमेंट है, तभी तो नाम है इनका f ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भी होगा वो कहाँ एंटर कर रहा होगा, वो f ब्लॉक में, यानी कि f सब शेल में क्या कर रहा होगा, एंटर कर रहा होगा। ओके, तो n-1 d होगा यहाँ पर, अब क्योंकि f ब्लॉक है तो f जो होगा इसके जस्ट पहले आएगा, है ना। और उसी तरह फिर हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, एक f ब्लॉक है तो इसके बाद f आएगा, तो f के लिए हमारे पास n-2 f आता है। अब देखिए यहाँ पर n-2 f होता है, और f में आप जानते हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, तो 1 से लेकर के 14 तक यहाँ पर होंगे। उसी तरह यहाँ पे d में कितने होंगे, d में यहाँ पर होंगे 0 से लेकर के 1 तक। ठीक है, अब हमने इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली है ना। अब हम देखेंगे व्हाट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द इनर n-2 एफ सब शेल। ठीक है, तो वही मैंने आपको बोला यहाँ पे n-2 जो होगा अंदर वाला इनर n-2 एफ जो आपके पास सब शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे एफ वाले में तो वो क्या कहलाएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। सो n-2 एफ सब शेल में अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। अब हम देखेंगे इनका क्लासिफिकेशन बेसिकली 2 में होगा, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स भी बिल्कुल वही होंगे जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f इनर 4f सब शेल में होगा, है ना। चेंज क्या होगा यहाँ पर, इनकी
इनका चेंज बस इतने का रहेगा कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो अलग होगी, है ना। और भी बहुत सी चीज़ें होंगी चेंज जो भी हम देखने वाले हैं, बिल्कुल ठीक है। तो लैंथेनॉइड्स में इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है, अगर हम बात करें La से Lu तक, ठीक है, इसका होता है 57, इसका होता है Lu का 71। तो अगर इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल वैसी आएगी जैसे हमने पढ़ी है 4f 1 से लेकर के 14 तक। इन सब के जो La के और Lu के बीच में जो भी एलिमेंट्स आएगा उन सब के लिए है ना। तो एक एक करके फिल करते जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Fd 0 से लेकर के 1 और 6s2, ये हमेशा 6s2 रहेगा। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या होगा, जो भी होगा n की वैल्यू, जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 6 है तो n-1 जो होगा क्या होगा 5, है ना, यानी कि 6 - 1 5। फिर उसके बाद n-2 होता है f के लिए, है ना, n-2 करेंगे तो यहाँ पर तो n-2 यानी कि 6 - 2 4, और 1 से लेकर के 14 तक इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, है ना। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे बात करें लैंथेनॉइड्स की, अब एक्टिनॉइड्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ये भी क्या होगा। एक्टिनॉइड में क्या होगा, एक्टिनॉइड में क्या होगा, यहाँ पर इनर 5f जो इसका सबशेल होगा कौन सा होगा, 5f आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो एक्टिनॉइड जो होगा ज़्यादा वाला है ना, ज़्यादा वाला है, तो यहाँ पर सबशेल क्या रहेगी, 5f रहेगी, सिंपल। तो 5f अगर सबशेल रहेगी तो बाकी चीज़ें क्या होंगी, बाकी चीज़ें अगर आप उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो बाकी चीज़ें आप खुद बना सकते हैं। देखिए अगर ये 5f है, 5f 1 से लेकर के 14 तक होगी, 5f है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 6d होगा 0 से लेकर के 1 तक। फिर उसके बाद क्या होगा 7s2, ठीक है। तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए होगी, जो हमारे पास है AC का आपके पास है 89, AC से लेकर के पूरा LR यानी कि 103 जिसका एटॉमिक नंबर है। इनकी जो होगी, इनके बीच जो भी हमारे पास आते हैं एक्टिनॉइड्स, इनके बीच जो भी रहेगा उनकी जो आपके पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये आपको देखने को मिलेगी। समझ में आ गई मेरी बात, है ना। तो ये बस आपको याद रखना है कि जो लैंथेनॉइड है वो ऊपर आते हैं और छोटे हैं तो 4f में जाएंगे उनके सबशेल, है ना, 4f सबशेल में जाएंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स, उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में वो मिलेगा आपको। बट एक्टिनॉइड क्योंकि उनसे बड़े होते हैं, नीचे वाले में आते हैं, यानी कि उनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो ज़्यादा है, तो उसमें इनर जो आपके पास f सबशेल आएगा वो होगा 5f वाला, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है इसी पे लैंथेनम एंड एक्टिनाइड में, दैट जो सबसे पहला आप जानते हैं कि वो लैंथेनम जो आपके पास La है, लैंथेनॉइड में सबसे पहला जो है आपके पास एलिमेंट वो है लैंथेनियम, लैंथेनम, है ना। और आपके पास एक्टिनॉइड में सबसे पहला आता है जो है एक्टेनियम, है कि नहीं। तो अभी उसका नाम क्या लिखा हमने, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, है कि नहीं। तो लैंथेनम यानी कि 57 जिसका आपके पास एटॉमिक नंबर है और एक्टिनियम जिसका 89 है, डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन इन f सबशेल येट दे आर प्लेस्ड इन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड सीरीज, व्हाई। देखिए हमारे पास जो है लैंथेनियम, एक्टिनियम, इन दोनों को हम जानते हैं कि इनके पास जो f में एक भी आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, फिर भी हमने इसको क्या रखा है, f ब्लॉक में रखा हुआ है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल करी होंगी किससे, एफ ब्लॉक के एलिमेंट से, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी बिल्कुल उनसे मिलती जुलती थी। इसी वजह से हमने इन्हें लैंथेनम एज वेल एज एक्टिनियम दोनों को हमने इसको लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज़ में इनको हमने हिस्सा दिया और सबसे पहला इनका नंबर है ना। सो इसका रीज़न आप लिखेंगे, दिस इज बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल्स विद एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो यही आप रीज़न लिख लेंगे, दैट प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल्स विद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। अब हम देखेंगे लैंथेनॉइड के बारे में, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। लैंथेनॉइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, बेसिकली इनकी जो कॉमन हमें दिखाई देती है ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज़ +3 अपने कंपाउंड जो भी बनाते हैं वहाँ पर ये +3 शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड्स की। तो ये बात आप याद रखना, हमेशा +3 बनाते हैं ये, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है दैट वाई लैंथेनॉइड्स डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और में आपके पास जैसे Fe ले लीजिए, Fe के पास आपके पास देखिए, एक तो हमारे पास हम जानते हैं +2 उसकी कॉमन होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 भी दिखाता है वो, और भी आपके पास है एलिमेंट्स जो कि 2-4 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। बट अगर हम लैंथेनॉइड की बात करें तो इनमें आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखती है, +3 है तो +3 ही दिखेगी आपको। तो इसका रीज़न क्या होगा, तो अगर हम जानते हैं कि अगर किसी का एनर्जी गैप कम होगा, एनर्जी गैप इन द सेंस कि अगर आपके पास जो भी आपके पास अंदर वाला सबशेल है, बाहर वाला सबशेल है, उनकी बीच में एनर्जी गैप कम है, तो हम जानते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स आराम से चले जाते हैं उसमें, है ना। NS का हमने देखा था कि अगर आपके पास s ऑर्बिटल है
है ना। अगर किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में s में आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो हम आराम से उसे आगे वाले जो भी आपके पास ऑर्बिट है उसमें भेज सकते हैं, है ना। ऐसे तो करते हैं बेसिकली, s में से इलेक्ट्रॉन हटाते हैं उसके बाद वो कहाँ जाता है, अगर d है उसके आगे तो d में जाता है और उसी से उसकी क्या होती है, उसके बाद ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम बनाते हैं। बेसिकली हमने बनाया है, एक्साइटेड स्टेट में हमने बहुत बार बनाया है ना। अगर हम बात करें लेंथेनॉइड में तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपके पास इनर में क्या क्या है, एक है आपके पास 4f, लेंथेनॉइड की बात कर रही हूँ, 4f और उसके बाद है 5d। तो 4f से उसे 5d में जाने में, ठीक है, एनर्जी गैप देख रहे हैं आप यहाँ पे कितना ज़्यादा है। तो 4f से 5d जाने में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है उसको इलेक्ट्रॉन को वहाँ ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। सो एनर्जी गैप ज़्यादा है इसीलिए वो वहाँ नहीं जा पाता है। दैट्स वाई इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो इतनी सी बात है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे 4f और 5d में इतना ज़्यादा, इसमें सबशेल में इतना ज़्यादा एनर्जी गैप है, इस वजह से हम यहाँ पर इसके हमें बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देखने को पड़ती, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं जा पाएगा वहाँ पर, इलेक्ट्रॉन जैसे हम एक्साइट करेंगे तो उसका एक्साइट ही नहीं होगा, एक्साइट होने के बावजूद भी क्योंकि एनर्जी गैप बहुत है तो इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा। दिस इज ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन 4f एंड 5d सबशेल्स। अब हम अगर इसका एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड देखेंगे, ठीक है, तो हम जानते हैं एक वर्ड बहुत यूज़ होता है, आपने बहुत बार सुना होगा DNF पढ़ते हुए, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? बहुत इजी सा है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा महाभारत नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कम होना, किसी चीज़ का कम होना। पढ़ किसे में रहे हैं हम इसको, एटॉमिक रेडियाई में, तो बात यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई की कर रहे हैं हम, है ना। तो एटॉमिक रेडियाई है यहाँ पे, और एटॉमिक रेडियाई में अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे लेंथेनॉइड्स का साइज़ कम हो रहा होगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन हम इसे बोल रहे हैं, और थोड़ा ज़्यादा हो रहा होगा इसलिए ज़्यादा हम इसे बता रहे हैं, क्योंकि होता तो सभी में है कम, बट कॉन्ट्रैक्शन वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब थोड़ा ज़्यादा इसमें हमें दिखाई देता होगा, इसका साइज़ कम ज़्यादा हमें दिखाई देता होगा। तो इसका आपको कॉज पूछा जाता है और व्हाट इज़ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पूछा जाता है, और ये बिल्कुल दोनों चीज़ों को कवर कर लेगा कि आपका जो एटॉमिक रेडियाई है उसके ट्रेंड को भी बता रहा है ये कि क्या होता है। बेसिकली वहाँ पर हमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है ना। अब ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? Irregular decrease in atomic and ionic radii of lanthanoids with increase in their atomic number is called lanthanide contraction। सिंपल सी बात है, आप क्या लिखेंगे, तो इसी रेगुलर डिक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियाई को हम क्या बोलते हैं, इन लेंथेनॉइड्स में हम इसे क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर इस तरह से रेगुलर डिक्रीज हमें दिखाई देता है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का तो उसे हम क्या बोलेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इसका कॉज हमें मेंशन करना है, बहुत ईजी है। अब देखिए यहाँ पर कॉज क्या हो सकता है, साइज कम होने का कॉज क्या हो सकता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो आपके पास न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो उसको अच्छे से ट्रैक कर पा रहा होगा, अच्छी तरह अपनी तरफ खींच पा रहा होगा, इसीलिए उसका क्या है, साइज जो है कम होते जा रहा होगा और बहुत अच्छा खींच रहा होगा। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा आपके पास, एफ है भाई, एफ है, इनर में कौन है, एफ है, उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है ना, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। तो वो हमारे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम भी नहीं कर पा रहा है ना। अगर वो ओवरकम कर लेता तो थोड़ा साइज बढ़ जाता, बट होता क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके सामने शील्डिंग इफेक्ट कुछ भी नहीं कर सकता। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, इसका वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है, जस्ट बस एक चीज़ एड ऑन है यहाँ पर, अगर हम उसे टेक्निकल वे में कहें तो, दैट इन लेंथेनॉइड सीरीज एज वी मूव ऑन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड। तो अगर हम चार्ज की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, यानी कि चार्ज कितने में ऐड हो रहा है, 1 चार्ज ऐड हो रहा है, 1 यूनिट चार्ज हमारे पास ऐड ऑन हो रहा है कि नहीं, ये लॉजिकल बात हो गई। अब जो मैंने आपको समझाया है, जो समझने वाली बात है, जो मैंने आपको कहा था कि इनर में आपके पास 4f का होता है शील्डिंग इफेक्ट, जो कि बहुत हम जानते हैं f का सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट को, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट को ओवरकम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो जाता है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। हाउएवर द एडेड इलेक्ट्रॉन एंटर्स द इनर 4f सबशेल विच हैज़ वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, एज अ रिजल्ट ZeF यानी कि हमारे पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इंक्रीजेज एंड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज। सिंपल सा रीज़न है, आपको अगर किसी को समझाना है तो आप ऐसे समझा सकते हैं कि एक मतलब अगर हम बोले एक एलिमेंट से अगर हम दूसरे एलिमेंट जा रहे हैं तो एक का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एक यूनिट चार्ज बढ़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऐड ऑन हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड ऑन हो रहा है, 4f में। 4f में ऐड होने का मतलब f है, f से हमेशा याद रखना है शील्डिंग इफेक्ट कैसा, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। और उसका जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है उसके वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो उससे बहुत ज़्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ गया है और उसका बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियाई कम हो गया है। ये रीज़न आप लिखेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ग्राफ में आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एटॉमिक रेडियाई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेटेलिक रेडियस है ना, और यहाँ पर हम एटॉमिक ने भी यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर के बढ़ते बढ़ते आपका जो एटॉमिक रेडियस है, मेटेलिक रेडियस, अगर हम किसी के साथ बॉन्ड बनाए उस एंगल से बोल रहे हैं लोग कि ये कैसे घट रहा है ना। तो इस तरह से इसका जो है आपके पास बढ़ रहा है, जो बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के साथ यहाँ पर क्या दिखाई देता है, लेंथेनॉइड्स का दिख रहे हैं आप यहाँ पे। तो लेंथेनॉइड का यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज जो है डिक्रीज हो रहा है। उसी तरह अगर हम एक्टिनॉइड्स का देखें तो वो भी कम ही हो रहा है ना। और अगर हमने अभी जस्ट पढ़ा था डी ब्लॉक में भी हमारा कमी तो हो रहा था, उसके बाद में थोड़ा बढ़ा। वैसे ही चीज़ें हमें क्या है यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल सेम है जैसे डी ब्लॉक में थी, बट यहाँ पे हमने उसके डिक्रीज को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कह दिया, है ना। वहाँ पे हमने नॉर्मली बस उसके ट्रेंड को लेके चले हम, बस यहाँ पे इन्होंने नाम इसका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन रख दिया है। तो अब हमें इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज देखने हैं, ठीक है। इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, एटॉमिक रेडियाई ऐसा होने की वजह से इसके फ़ायदे भी हैं, है ना। तो फ़ायदे को हमने क्वेश्चन में लिखा है, वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट लेंथेनॉइड्स फ्रॉम ईच अदर। तो ये इसका फ़ायदा है बेसिकली कि लेंथेनॉइड को उनसे अलग करना, एक लेंथेनॉइड को दूसरे लेंथेनॉइड से अलग करना क्यों मुश्किल है। बिकॉज अगर आपके पास दो लेंथेनॉइड हमने एक सोल्यूशन में डाल दिए फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपको उसमें आपको सेपरेट करना है कि ये वाला LA है और दूसरा आपने कोई और ले लिया, तो उन दोनों को अगर आपको सेपरेट करना है तो आप कैसे सेपरेट करेंगे। सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हों, ठीक है। और यहाँ तो क्या है, लेंथेनॉइड के केस में इनका साइज़ भी एक जैसा है, क्योंकि यहाँ पे साइज़ आप जान रहे हैं कि डिक्रीज तो हो रहा है, बट इनका जो आपके पास रेडियाई होता है वो लगभग जो होता है धीरे धीरे डिक्रीज होता है। तो इनका जो रेडियाई होता है लगभग सबका सेम ही होता है, नियरली सेम होता है। अगर उनका रेडियाई सेम होगा तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी तो सेम ही होंगी, है ना। वो क्योंकि अब हमने लेंथेनॉइड में उसको रखा है, तो बेसिकली बात तो वही है कि ये सब एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे, है ना। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं क्योंकि नियरली सेम इनका एटॉमिक रेडियाई है ना। और इसके वजह से आप जानते हैं, क्योंकि आप इसका रीज़न क्या लिखेंगे कि इनका एटॉमिक रेडियाई नियरली सेम क्यों है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बला है ये सब, है ना। क्योंकि एटॉमिक रेडियाई में हमने सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस यही पढ़ा है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है ना। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका लगभग साइज सेम होता है बट डिक्रीज होता है बस, है ना। तो इसका रीज़न में बिल्कुल वही चीज़ आएगी, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दे हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियाई। इनका एटॉमिक रेडियाई सेम होता है किसकी वजह से, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। दे हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियाई, एज अ रिजल्ट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो नियरली सेम, देयरफॉर दे कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजिली बाय एनी केमिकल मेथड्स। कोई भी केमिकल मेथड लगा लो आप उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी नियरली सेम है ना। इस वजह से साइज़ मेन चीज़ है, उनका साइज़ जो है नियरली सेम है, और वो किसकी बदौलत है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बदौलत है, और उसके वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं, इसलिए उसको केमिकल मेथड से सेपरेट करना बहुत मुश्किल है ना। अब एक क्वेश्चन और आता है दैट वाई सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जो हमारे पास सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहे हैं। तो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियाई, और इसी को एक और चीज़ में कह सकते हैं कि वाई एटॉमिक रेडियाई ऑफ ZR एंड HF आर नियरली सेम, ठीक है। तो इनका आपके पास एटॉमिक रेडियाई होता है, ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके जो होते हैं नियरली सेम क्यों होते हैं, तो रीज़न अभी हमने जस्ट पढ़ा कि इनके जो नियरली सेम का रीज़न अभी हमने क्या देखा था, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर में, इसका आंसर बहुत सिंपल सा है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो सिंपल सा इसका आंसर है, आपको ये लिखना है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर आपका साइज नियरली सेम हो जाता है। अब एक और इसी तरह का क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द कलर ऑफ लेंथेनॉइड्स। अगर मैंने आपको पूछा डी ब्लॉक में आपको बोला था मैंने कि अगर उनका कलर का रीज़न क्या है, तो हमने बोला था DD ट्रांजिशन। अगर अब मैं यही बात F ब्लॉक के लिए पूछ रही हूँ, यानी कि लेंथेनॉइड्स के लिए पूछ रही हूँ, तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, FF ट्रांजिशन, है ना। इसे हम क्या लिखेंगे, FF ट्रांजिशन। तो कोई कलर का अगर आपके पास आता है तो सिंपल सा रीज़न है FF ट्रांजिशन, डी ब्लॉक के लिए आता है तो DD ट्रांजिशन। क्वेश्चन है, वाई लेंथेनाइड्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक ही तो कहलाएगा, डायमैग्नेटिक थोड़ा ना कहलाएगा। तो सिंपल से इसका आंसर आप लिखेंगे, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देम। तो लार्ज आपके पास जो मेन चीज़ है यहाँ पे, लार्ज नंबर आपको दिखाई देता है। आपको F का आ रहा है भाई, किसका आ रहा है, F का 1 से लेकर के 14 तक है,
तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा अनपेयर दिखाई देंगे कि नहीं दिखाएंगे? एफ का है भाई, एफ का आपके पास इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होंगे, तो उसमें आपके पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देंगे, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इनको पैरामैग्नेटिक बोल रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने इतना सारा पढ़ा लेंथेनॉइड का। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, यही सब चीज़ें पढ़ेंगे एक्टिनॉइड्स के लिए। एक्टिनॉइड का देखेंगे हम वहाँ पर उसके कंसिक्वेंसेस, क्वेश्चंस। ठीक है, फिर आपका जो होगा ये थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। ओके, यूजेस ऑफ लेंथेनॉइड भी करना है, वो भी हम नेक्स्ट में ही करेंगे। फिर थोड़ा सा ये पोर्शन है, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली ये खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो हम वहीं पे कर लेंगे उसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।